Hello students, welcome to Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School. Today's video lecture is about standard 10th mathematics subject and chapter is pair of linear equations in two variables. Last video lecture में हमने इसकी समरी देखी थी। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, 9th में क्या देखा था वो रिवाइज किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 जो है इसमें आपको तीन प्रॉब्लम दी है। कल हमने थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं किसी पेयर का, तो या तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे से पैरेलल होगी, या फिर एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाएगी। आज फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्या दिया है देखते हैं। अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। मतलब अल्ताफ जो अपनी डॉटर को क्या बोलता है, आज से 7 साल पहले अल्ताफ की जो एज थी उसकी डॉटर से 7 गुना थी, 7 टाइम्स। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you। मतलब आज से 3 साल बाद अल्ताफ की जो एज होगी उसकी डॉटर से 3 गुना होगी। फिर क्या पूछा है लास्ट में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। दो तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन सी, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली किसको बोलेंगे, इसके ऊपर से हम जो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, वो होगा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले इसके सभी वर्ड को अक्सर समझना जरूरी है। फर्स्ट लाइन में क्या बोला अल्ताफ ने, 7 years ago, यानी कि आज से 7 साल पहले अल्ताफ की जो एज थी उस वक्त उसकी डॉटर की जो एज थी उससे कितनी थी, 7 गुना थी। जब एज का प्रॉब्लम होगा ना, हम प्रेजेंट एज को ही सपोज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ इज X years। यानी कि अल्ताफ की आज की जो एज है वो X ईयर है, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज Y years। मतलब उसकी डॉटर की आज की एज क्या है, Y years। बात कब की है, 7 साल पहले की। दोनों की 7 साल पहले की एज क्या होगी, तो यहां लिखूंगा मैं 7 years ago सात साल पहले अल्ताफ की एज क्या होगी, आज की एज x है तो 7 साल पहले x - 7 होगी। यहां पे लिखता हूं अल्ताफ एज x - 7 and his daughter's age उसकी डॉटर की आज की एज y years है तो 7 साल पहले कितनी होगी, y - 7। ये दो चीज हमें मिली। फिर क्या बोला है, ये जो अल्ताफ की एज है उसकी डॉटर की एज से कितना गुना है, 7। तो अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर यहां पे अल्ताफ की 7 साल पहले की एज लिख रहा हूं, x - 7। ये 7 गुना है किससे, उसकी डॉटर की एज से। बीच में मुझे इक्वल टू की साइन लिखनी है, तभी इक्वेशन बन सकता है। यहां पे लिखता हूं उसकी डॉटर की एज y - 7। दोनों में से छोटी एज किसकी है, उसकी डॉटर की। ठीक है, छोटी एज को बड़ी जितनी बनाना है, बीच में इक्वल टू लिखा है, उसका क्या मतलब है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही सेम है। छोटी एज को मुझे बड़ी एज जितनी बनाना होगा तो 7 से छोटी एज को मल्टीप्लाई करना होगा। कंफ्यूजन यही होता है, सब स्टूडेंट यही सोचते हैं कि ये 7 गुना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटी एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सेम बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड में यही रहेगा
मल्टीप्लाइड बाई 7 होगा -49। अब इसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, x -7y -7 प्लस 49 ऐसा होगा। Therefore x -7y प्लस 49 -7 यानी कि प्लस 42 होगा इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या दी है? 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मतलब आज से 3 साल बाद अल्ताफ की जो एज होगी उसकी डॉटर की एज से कितना गुनी होगी? 3 गुनी। जैसे यहाँ पे 7 ईयर अगो हमने एज ली थी, अब लेंगे 3 years later, या लिख सकते हैं 3 years later अल्ताफ की एज है। अल्ताफ की आज की एज क्या है? x ईयर्स। 3 साल बाद क्या होगी? x प्लस 3 होगी, और उसकी डॉटर की एज उसी तरह से हो जाएगी y प्लस 3। और 3 गुना किसकी एज है? अल्ताफ की एज है। तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? उसकी डॉटर की एज को। Therefore x plus 3 is equal to 3 multiplied by y plus 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x plus 3 is equal to 3y plus 9। ये दोनों को सामने ले लें तो ये होगा x minus 3y plus 3 minus 9 is equal to 0। Therefore x minus 3y minus 6 is equal to 0। ये मिला दूसरा इक्वेशन। अब ये एल्जेब्रिकली तो दोनों सिचुएशन को हमने दिखा दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब इसको हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसके ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेगा। स्टैंडर्ड 9th में हमने देखा था ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे उसी तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए थे दोनों, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं 9th में देखा था, फिर से यहाँ पे देखेंगे। x को मैं इसी साइड रहने दूं, बाकी सब सामने जाने दूं, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -7y सामने जाएगा +7y, और ये होगा -42। इस तरह का मुझे फॉर्मूला मिला। अब मैं y की अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो x की भी मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। और लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, तो 2 पॉइंट में फाइंड आउट करूंगा, उससे लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे भी इक्वेशन ऐसे बना है तो x को यहाँ पे ही रखें लेफ्ट साइड, बाकी सब सामने जाने देंगे, तो +3y + 6 ऐसा हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा जो स्टैंडर्ड 9th में बनाते थे। x और y और 2 पॉइंट हमें चाहिए, इसलिए 2 रो रखी हुई है। यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 7 रखूँ, तो 7 7 49 -42 7 मिलेगा, तो y 7 होगा तो x भी 7 होगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू -5 रखूँ +5 रखूँ तो 7 5 35 होता है, 35 -42 -7 होगा। तो अगर y की वैल्यू +5 है तो x की वैल्यू होगी -7। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, 7 7 -7 5। इसकी मदद से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो चलो पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 7 7, दोनों प्लस है, यहाँ पे 7 यहाँ मिलता है, यहाँ पे है, यहाँ ये मिला फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है -7 5, -7 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट लगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको जोड़ना है। ये हमें एक लाइन दी।
y की जो भी वैल्यू लेंगे उसके रिगार्डिंग x की वैल्यू मिलेगी। चलो y हम ले लेते हैं -1। -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है -3, 6 - 3 होगा 3। तो y की वैल्यू ली थी -1, तो x की वैल्यू मिली थी +3। y की वैल्यू लेते हैं -2, तो -2 3 -6 होगा, 6 - 6 होगा 0, तो -2 और ये होगा 0। 2 पॉइंट हमें इस तरह से मिला, 3 - 1 0 -2। तो इसको हम अगर ड्रॉ करें, +3 यहाँ पे है x एक्सिस पे और y पे -1 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 0 -2, 0 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट हमें मिला। इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से मिलेगी कुछ। यहाँ पे बोर्ड पे हम पूरा ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर बड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर पाते तो आगे जाके ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दी। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया। तो अगला सम देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही आपको पूछा गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी आपको जो सिचुएशन दी है उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली ही रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट लाइन है कोच बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, यानी कि 3 बैट और 6 बॉल, उसका टोटल कॉस्ट कितना होता है 3900। मान लो एक बैट का कॉस्ट ₹X है, एक बॉल का कॉस्ट ₹Y है। उस तरह से हम चलेंगे। फिर दूसरा केस क्या दिया, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स फॉर ₹1300, यानी कि उसके बाद फिर से वो एक बैट और 3 बॉल बाय परचेज करती है, तो कितने रुपए में 1300। तो इसको हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट is X rupees and the cost of 1 ball is Y rupees। एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट हमने सपोज किया है, लेकिन पहले केस में कितने बैट परचेज करते हैं 3 बैट्स। तो 3 बैट की प्राइस क्या होगी 3x होगी। 6 बॉल की प्राइस क्या होगी 6y होगी। दोनों मिला के कितने रुपए बनते हैं 3900, यानी कि 3x + 6y = 3900 होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore 3x + 6y = 3900। ये 3 बैट की प्राइस है, ये 6 बॉल की प्राइस है, दोनों मिला के इतने होते हैं, इसलिए इस तरह से हमने लिखा। ये सिंपल है पहले वाले सम से। अब इसमें तीनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3x को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6y को भी और इसको भी। तो वो करेंगे हम, ये बन जाएगा x + 2y = 1300। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1। तो दूसरा केस भी हमें दिया है। दूसरा केस क्या है, लेटर मतलब उसके बाद शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और बैट को परचेज करती है और साथ में 3 बॉल भी परचेज करती है। कितने रुपए में 1300, ठीक है। तो एक बैट की प्राइस क्या होगी x और 3 बॉल की प्राइस 3y, दोनों मिला के कितने होते हैं तो 1300। तो ये हमें सीधा ही फॉर्मूला मिल गया, इसमें कुछ हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 2 इक्वेशन मिल गए। अब इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली करना है जैसे पहले वाले सम में किया था। तो उसकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x को हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, ये हमारा एक आंसर तो बन गया, ये और ये। अब आगे ग्राफिकल मेथड के लिए देखते हैं। x को लेफ्ट साइड ही रखेंगे तो राइट साइड में क्या मिलेगा 1300 - 2y। यहाँ पे x को अगर रखेंगे x = 1300 - 3y, यानी कि y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो x
इसकी भी अलग अलग हमें वैल्यू मिलेगी। और कितने मिनिमम पॉइंट हमें चाहिए? 2 पॉइंट, इसमें भी 2 पॉइंट, इसमें भी 2 पॉइंट, तब हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x y सेम यहां पर भी ले लेते हैं। y की हम क्या वैल्यू लेंगे? तो x की कम से कम वैल्यू में मिलेगी। मान लो y की मैं 3000 4000 ले लेते हैं। y की 400, y की वैल्यू 400 लेंगे। तो 4 2 से 8 होगा, तो 800 होगा। 1300 माइनस 800 500 होगा। तो x की वैल्यू मिलेगी 500। ठीक है, y की वैल्यू हम लोग लेंगे 500 ले लेते हैं। तो 500 2 जा 1000 होता है। तो इसमें से 1000 सब्ट्रैक्ट करें तो होगा 300। ओके, तो ये इस तरह की दो वैल्यू में 2 पॉइंट हमें मिले हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं y की वैल्यू हम लोग लेते हैं 300। ठीक है, 300 3 जा होता है 900। 1300 माइनस 900 400। अब y की वैल्यू अगर 400 ले लें तो 400 3 जा होगा 1200। 13 माइनस 12 होगा 100। यहाँ पे अगर 400 ले तो ये होगा 100। तो दोनों ही इक्वेशन के हमें दो पॉइंट मिल रहे हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में जनरली ओरिजिन से दोनों साइड या फिर ऊपर नीचे हम लोग सिर्फ एक एक नंबर ही बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक एक नंबर बढ़ाने जाएंगे तो ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्केल ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में हम लोग लेंगे। देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 500। x और y दोनों में 500 है। तो 1 सेंटीमीटर में हम 100 लेंगे। ये ओरिजिन है जहाँ पे 0 रखते हैं। x एक्सिस पे ये होगा 100, उसके बाद 200, चारों साइड इस तरह से ही लेंगे हम। सेम थिंग y एक्सिस पे भी लेते हैं। यहाँ पे प्लस नंबर हो गया, और नीचे हम नेगेटिव नंबर लेंगे। फर्स्ट लाइन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? 500 400। 500 x एक्सिस पे है और प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 500 यहाँ मिलता है, और y एक्सिस का प्लस 400 यहाँ मिलता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ मिलेगा। सेकंड पॉइंट 300 एंड 500 दोनों प्लस है, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 500। ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से मिलेगी। दूसरी लाइन देते हैं 400 300। यहाँ पे 400 और यहाँ है 300। फिर लास्ट वाला पॉइंट है 100 400। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 400। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। ये भी यहाँ जैसे आगे बढ़ती है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके। तो यहाँ पे दूसरा सम भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे सम से देखेंगे।